हरियाणा के यमुनानगर के अलाहर गांव से निकलकर फ्रैंकफर्ट राहुल कुमार आज राहुल फ्रैंकफर्ट के सांसद हैं। वहीं फ्रैंकफर्ट से आने के बाद राहुल कुमार ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या कुछ अहम रहा, एनवी न्यूज ने जानकारी। यमुनानगर के अल्हार गांव से निकलकर फ्रैंकफर्ट पहुंचे राहुल आज वहां की पार्लियामेंट में सांसद हैं। हालांकि ये बचपन में ही वहां चले गए थे, लेकिन राजनीति में कैसे प्रवृत्त हुए, अब ये हरियाणा के हैं तो इसलिए हरियाणा के हित की बात करते हैं। कल ये यहाँ पर आए और मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मिले हैं। जानेंगे कि इस मुलाकात का उद्देश्य क्या था। नमस्कार राहुल, सबसे पहले तो हमें अच्छा लगता है कि हरियाणा का एक युवा है, हालांकि आप बहुत साल पहले निकल गए थे, वहाँ पर सांसद हैं। आप मुख्यमंत्री हरियाणा से मिले हैं मनोहर लाल से, क्या बातचीत हुई और उस बैठक का उद्देश्य क्या था मुलाकात का? सबसे पहले तो मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट फ्रैंकफर्ट की तरफ से, जर्मनी की तरफ से सबको नमस्कार करता हूँ। और आज हमारा बहुत ही अच्छा मीटिंग हुआ सीएम साहब के साथ। उनके साथ हमारा बहुत ही गहरा प्यार है। सिंस 2016 से ही वो हमेशा बुलाते हैं, हर साल जब भी मैं दौरे पे आता हूँ। तो उद्देश्य यही था कि जो प्रोजेक्ट्स हमने स्टार्ट किए हैं उनको फॉलो अप किया जाए, और जो नए आइडियाज़ हैं, जैसे कि आज भी एक दो नए पॉइंट्स दिखाए गए हैं, उनके ऊपर भी विचार विमर्श हो। और हमारी आज डेढ़ दो घंटे की मुलाकात में हमने उन चीज़ों को डिस्कस किया। और मेन पर्पज़ ये भी था कि सीएम साहब को हम फ्रैंकफर्ट बुलाना चाहते हैं, अपना फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट्री हाउस दिखाना चाहते हैं, वहाँ का कल्चर दिखाना चाहते हैं, इसलिए उनको इन्विटेशन भी दिया। क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर जो पहले से चल रहे हैं और नए पॉइंट्स क्या हैं, वो थोड़ा बताएं। हम काफ़ी सालों से ही स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम यहाँ पर चला रखा है, जिसमें कि चंडीगढ़ से, हरियाणा से स्टूडेंट्स फ्रैंकफर्ट आते हैं, जर्मनी में आते हैं, और वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ भी आते हैं पढ़ाई के लिए। तो उसमें हम सरकारी मदद करते हैं, उसमें रहने के लिए, और फंड्स भी देते हैं। तो उसको हमने पायलट प्रोजेक्ट चला रखा है। ये काम तो जब तक कंटिन्यूअली चल रहा है। और दूसरे जो नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिन पर विचार हो रहा है, वो यही है कि किस तरीके से नर्सिंग स्टाफ को, मेडिकल स्टाफ को भी यहाँ से स्किल ट्रेनिंग देने के बाद जर्मनी बुलाया जाए। उस पर आज बिल्कुल उस पर मुख्यमंत्री क्योंकि इस बात के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि यहाँ की जो स्किल है, जो फॉरेन जाकर काम करना चाहते हैं वे करें। वे दुबई भी गए थे, उन्होंने वहाँ की प्लेसमेंट एजेंसी से बात भी की। आपकी आज बातचीत हुई है, जैसे आपने नर्सिंग का बताया और स्टूडेंट एक्सचेंज की बात बताई है, तो उन्होंने फौरी तौर पर कोई आपकी, मतलब हम माने कि मूर्त रूप में बात हुई कि तुरंत, जैसे नर्सिंग के हैं, सरकार ने कोई नोडल एजेंसी का आपको मतलब बताया हो कि इनसे आप बात करें और आगे प्लेसमेंट के लिए? एक्चुअली ये देखा गया था कि भी रिसर्च करनी पड़ेगी, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं जो पूरी करनी पड़ेगी। तो मैंने ये आश्वासन दिया है कि रिक्वायरमेंट्स पिछले ही दिनों ऑलरेडी फुलफिल कर दी गई हैं। तो यहाँ से अभी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ द सिस्टम, आई नो द सिस्टम वेरी वेल। तो आई विल इंश्योर कि हमारी तरफ से, जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से सारे ही चीज़ें, सारे माइलस्टोन्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड हों। वहाँ से जो हमें चाहिए वो यही है कि थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, प्लस यहाँ से एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाए थोड़े लोगों के साथ, जिससे कि एक बार हम ये चीज़ पूरी कर सकें। ये पायलट प्रोजेक्ट जो है कब से शुरू करने का विचार है, कुछ मुख्यमंत्री ने आइडिया दिया? हमने पायलट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने का फाइनल डेट नहीं किया, बट आई थिंक मेरी अगली विजिट से पहले पायलट प्रोजेक्ट तैयार भी हो जाएगा और स्टूडेंट्स वहाँ आ भी सकते हैं। ये बताएं कि आपके साथ मुझे लगता है जर्मन से ही आए हैं लेडी भी, ये कौन हैं और इनका भी मकसद क्या था यहाँ आने का? ये डॉक्टर जलेटा हैं। ये मेडिकल फील्ड में, नर्सिंग में बहुत आगे हैं और यहाँ पर इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। उनकी जो इन कंपनी के साथ काम करते हैं, उन्होंने ऑलरेडी पोलैंड में, जर्मनी में ओल्ड केयर के सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज को भी सपोर्ट किया है। मैंने भी उसमें अपना योगदान दिया है, एक कनेक्टिविटी करवाई है। तो आई थॉट कि मैं इनको सीएम साहब से भी मिलाता हूँ, ताकि ये यहाँ पर भी इन्वेस्ट करें और इसका फ़ायदा हमारे हरियाणा को हो, इसलिए मैं उनको डेलीगेशन में अपने साथ ही लेकर आया था। तो इनको क्योंकि ओल्ड केयर में इन्वेस्ट करना है, भारत में खासकर हरियाणा में क्या संभावनाएं नज़र आई जिससे वहाँ से बातचीत करने के लिए आए हैं? हमारे हरियाणा के लोग बहुत तंदुरुस्त हैं, बहुत फिट हैं, इसलिए कबड्डी में या दंगल में आगे रहते हैं। तो उस चीज़ को भी हमने देखा है कि बहुत एनर्जी है, उस एनर्जी को हम स्किल में बनाएंगे कि लोग स्किल्ड हों, उनको ट्रेनिंग दी जाए। यहाँ की जो जर्मन स्पीकिंग गोएटे इंस्टीट्यूट है या और भी जो इंस्टीट्यूट से बात हमारी हो रही है, और थ्रू द जर्मन गवर्नमेंट, थ्रू द जर्मन एम्बेसी
हम उनको स्किल ट्रेनिंग देंगे ताकि वो इस विदेश जाकर काम करने के लिए पूरा प्रिपेयर्ड हों। ये बताएं कि मई में आपका वहाँ जर्मनी में क्या इवेंट है जिसके लिए आपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को इनविटेशन दिया है? हमारा बहुत बड़ा एक कल्चरल एंड म्यूज़िक इवेंट होता है, उसका नाम है साउंड्स ऑफ रेनबो। इट मीन्स म्यूज़िक कनेक्ट्स पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो हम उस फील्ड में, उस प्लेटफॉर्म पे सब देशों को इकट्ठा करते हैं। ऑफ कोर्स इंडिया एंड हरियाणा के जो एक थीम है वो प्रेफरेंस में रहती है। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार हरियाणा थीम देकर सीएम साहब वहाँ पर आकर रिप्रेजेंट करें, इसलिए मैंने उनको ख़ास तौर पर इनविटेशन दिया है कि इस बड़े महागाला में वो ज़रूर आएँ। एक आपको पता होगा कि सूरजकुंड में इंटरनेशनल फेयर लगता है, क्या ऐसा संभावना बनेगी कि आप जर्मन गवर्नमेंट से बात करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे देश 30 से 40 देश जो हैं वहाँ पर हिस्सा लेते हैं, अपने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने आर्ट एंड क्राफ्ट्स को जो है वहाँ पर सेल करते हैं। तो ये बताएं कि कोई जर्मन को जैसे हम पार्टनर कंट्री के लिए होता है, कोई बातचीत चलेगी कि आदान प्रदान के दिशा में? देखिए, जर्मनी एक ऐसा देश है जो हमेशा ही एक बात करने के लिए और एक दूसरे से संबंध बनाने के लिए पीछे नहीं हटता, और इस चीज़ में मैं ऑलरेडी जर्मन एम्बेसी के साथ टच में हूँ। उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल है, दे आर रेडी टू सपोर्ट, बात करने के लिए भी, और इवन अगर हम चाहें तो जर्मन एम्बेसी को साथ में लेकर वहाँ मीटिंग्स भी कर सकते हैं। मगर ये होता है दोनों तरफ से भी। इस सरकार को भी चाहिए कि वो हमारी सरकार से बात करे, और मैं उस बीच में बैठकर दोनों के साथ में एक सांझ बना सकता हूँ। शुक्रिया। तो ये हैं फ्रैंकफर्ट के सांसद राहुल, जिन्होंने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की, और उन्होंने ये भी कहा कि कई प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा है और निमंत्रण दिया है कि वे फ्रैंकफर्ट में मई में होने वाले जो उनका एक गाला इवेंट है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उसमें आकर हिस्सा लें। इससे जो फ़ायदा होगा दोनों देशों के साथ साथ प्रदेश हरियाणा का जो सांस्कृतिक जो एक विरासत है उसका आदान प्रदान होगा और लोगों को इसका फ़ायदा होगा। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।